नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज सासाराम के उत्तरी में और नगर का कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा था। तब तक हम लोग का अचानक पता चलता है कि 25 तारीख को मोदी जी डिहरी में आने वाले हैं। तो हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से राय लेंगे और इन लोगों में कितने उत्साह है इस न्यूज़ को सुनकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सुचित सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी का जब हम न्यूज़ सुने तो कैसा? देखिए, सबसे बड़े आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है। मोदी जी आ रहे हैं, पूरे सासाराम लोकसभा और काराकाट लोकसभा पूरे कार्यकर्ता उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए, उनके सभा में जाने के लिए लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता गठबंधन के मुहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे। अच्छा, हम आरजेडी के एक विधायक डब्लू सिंह से हम बात कर रहे थे, तो वो बोले कि एक तेजस्वी सारे भाजपा पे भारी पड़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। एक तेजस्वी क्या है, न बोलने का तरीका मालूम है। आप शब्द बोलना है, कोई भी आप शब्द बोल के अपना बाबाई लूट सकता है। हमारे मोदी वैसा नहीं है। जब भी कोई बात करेंगे ढंग से, कायदे से बात करते हैं। कोई तेजस्वी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोग मात्र एक क्या बोलते हैं उसको, जोकर हैं और अनाप शनाप बातों को रख के जनता को मोहित करना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझदार है, जनता सब समझती है। जनता अब नहीं चाहती है पिछले 15 साल में जाने के लिए। वो गुंडा राज, वो किडनैपिंग राज सासाराम में हमारा यहाँ सामने की बात है। हमारे चाचा का अपहरण हुआ था, अभी यहाँ अपहरण हुआ, 1 घंटा बाद कहीं और अपहरण हो गया। तो ये एक अपहरण उद्योग सासाराम में या पूरे बिहार में चल रहा था। अब जनता कतई नहीं चाहती है कि उनका राज पुनः लौट के आवे। जंगल राज नहीं चाहती इनका। तो उनके पिताजी का जंगल रहा था, लेकिन युवा तो बोल रहे हैं या वो भी बोल रहे हैं कि हम नौकरी वाले देने वाले सर। देखिए, नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी दिया है ना। कितने दिन सरकार में थे वो? 17 महीना में 5 लाख दिए हैं, गिना रहे हैं। तो किसके सहयोग से दिए? तो वो पहले का ही भारतीय जनता पार्टी और ये जदयू का जो गठबंधन था उस समय से ही तय था। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश नीतीश जी चले गए उधर में, तो संजोग से उनके भाग में गिर गया। तो आज लूट रहे उसका, जो और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम है सर? हमारा बेचू सिंह महतो है। हम नगर निकाय के प्रदेश के सह संयोजक हैं और रोहतास जिला के सादो विधानसभा के झुंगी झोपड़ी के प्रभारी हैं। महत्व है, तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा महत्व को लोकसभा में टिकट दिया है। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री भारत में 4 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं और सम्राट चौधरी हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री है, अब उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सोच समझ वाले व्यक्ति हैं। सारे कुशवाहा हमारे सम्राट चौधरी के देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, और कुशवाहा टिकट के फेरा में नहीं है, अपना नेता को देख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के देख रहा है और सम्राट चौधरी के देख रहा है। समय आएगा तो हम लोग के टिकट सीट बढ़ेगा। अभी 4 गो अभी भारत में भारतीय जनता पार्टी 4 गो उप मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, तो इसको लेकर कैसी तैयारी हो रही है? मोदी जी आ रहे हैं। ये शाहाबाद कभी ये जिला था, इस जिला से कट कर 4 गो जिला बना और बूथ स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, काराकाट, सासाराम, आरा, बक्सर, यहाँ कम से कम 3 लाख भीड़ होने जा रहा है। और बूथ स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर काराकाट में जहाँ मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पर जुटने के लिए उत्साहित हैं। गाड़ी से लेकर अपना हर एक साधन से यहाँ पर जुटेंगे। भारी संख्या में हमारे बहनें माता भी यहाँ पर जुटने के लिए दम अपना उतावले हैं। इस बार कितना? इस बार 415, 400 नहीं 415। संविधान चेंज करने? संविधान, ये तो गलती बात है। अभी तो फुल बहुमत है। संविधान 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बड़ा आरोप लगा है कि संविधान पत्रकार बंधु, आसमान में जहाज उड़ता है उसका ब्रेक है, मुंह के कहीं ब्रेक है। अब कांग्रेस अपना कुनबा के बचावे, पूरे भारत में उनको 40-50 सीट मिल रहा है, तो वो तो कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। अनकी पारी 415, 400 पार। कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई में लड़ा।
कांग्रेस सोच ली एक आज़ादी की लड़ाई में लड़ा और कांग्रेस तो बराबर बिखर गया। 60-70 साल राज चलाया, क्या किया देश के लिए? देश को गुलाम के, एक हम लोग गुलामी में थे और दूसरा कांग्रेस ने गुलामी करके रखा था हम लोग के। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आया है तो भारत के लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस आज़ादी दिलाया, कांग्रेस कुछ आज़ादी नहीं दिलवाया है। वो जो बोलते हैं पप्पू, गलती बहुत बोलते हैं, गलती बोलते हैं पप्पू। सर आप लोगों पे हमेशा आरोप लगते हैं कि संविधान चेंज करें। सर से भी यही क्वेश्चन पूछा, आपसे भी पूछा। देखिए क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात होती है, तो आप तो अब जिस धर्म से आते हैं आप माइनॉरिटी में आते हैं। देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, ठीक है, यहाँ कांग्रेस खतरे में है। उसको बचाने के लिए संविधान पर लोग मत्था फोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब देश में एक संविधान है तो कश्मीर में अलग क्यों संविधान? आज कल कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहर रहा था, ठीक है, कल पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा फहर रहा था, और आज कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा फहर रहा है। इनका वो फट रहा है। जो बच्चे माइनॉरिटी समाज से आते हैं, जो अल्पसंख्यक के बच्चे, कल उनके हाथ में पत्थर था, आज उनके हाथ में कलम, स्याही है, किताब है। ये कांग्रेस को फट रहा है, हजम नहीं हो रहा है कि मोदी जी इतना कुछ बदल दिए हैं। तो इस तरह कांग्रेस हताशा में है। संविधान तो उसने हत्या किया है। राहुल गांधी तो जिस मंच पे जा रहे हैं कि सिर्फ गरीबी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। 60 साल रहे राहुल जी इस देश में, वो उनके पिता नाना नानी है ना, उन राज किए हैं, तो 60 साल में गरीबी तो नहीं हटा लेंगे, गरीब को हटा दिए जरूर हैं, बिल्कुल गरीब को हटाए हैं वो। चलिए हम और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम दीनानाथ सिंह है। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है कैसा स्वागत है? और बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में है। और मोदी जी का पिछला 10 वर्ष काफ़ी स्वर्णिम काल गुजरा है भारत के लिए, और राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दे तो हल हुए हैं, साथ में आम जनमानस को। पूरा स्वर्णिम काल गुजरा हुआ है, विपक्ष बोल रहा है कि सब बेच दिया। नहीं, वो तो एक नरेटिव गढ़ रहा है, वो तो बराबर नरेटिव नहीं होता है। तो फिर जैसा आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा जाता है, संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, नहीं उधर से बोला जाता है, वही सवाल पूछा जाता है। जी, जिसे संविधान की जानकारी किनको है और संविधान में कितने बार अमेंडमेंट हुए, कितना बार बदला गया। इसमें कांग्रेस का एक उदाहरण है कि शाहबानो केस में, उसने शाहबानो केस एक हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में एक फैसले को उलट दिया। 2024 के लिए बीजेपी के लिए, सासाराम के लिए कौन सी मुद्दा, किस मुद्दा पे वोट कीजिए? सासाराम में एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। हाँ, और ये यहाँ के जनता, यहाँ के वोटर्स, मतदाता तमाम तरह से आश्वस्त हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास संभव है। अच्छा, मनोज राम जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पे आरोप लगता है एक रेप का, और फिर जो लगाते हैं वहीं आके सफाई दे दे। देखिए, अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ आरोप बेबुनियाद है हमारे प्रत्याशी शिवेश माननीय। उन पे जो आरोप लगा हुआ था उनके बेटे पे, तो सही था या गलत? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या नाम है? सौरभ कुमार। मोदी जी आ रहे हैं जी, क्या तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है। मोदी जी को देखने के लिए हर जनता तरस रहा है, उन्हीं पर विश्वास और विकास पुरुष है। पूरे प्रदेश का चुनाव हो गया, सासाराम में लास्ट आ रहा है जी, तो सासाराम मोदी जी को क्या स्पेशल? सासाराम में मोदी जी को क्या स्पेशल देगा? सासाराम में मोदी जी को बहुत अच्छा लीड हम लोग देंगे, और यहाँ के चारों बक्सर, आरा, सासाराम, काराकट, चारों में एनडीए की बहुत भारी जीत होगी। काराकर तो सीट फंस जाएगा, पवन सिंह आए हैं। नहीं, पवन सिंह वो सब भीड़ भड़ाका है, वोट उनके पास नहीं है, एनडीए के पास वोट है। कल हम रात में देखे 1:30 बजे रात तक 5,000 लोग थे उनके। क्या कीजिएगा, भीड़ लगने के तमाशे में है, भोजपुरी सिनेमा का स्टार है, तो लोग देखने के लिए ललक है, और वोट में कोई उनकी पकड़ नहीं है। नहीं, आपने यहाँ के लोगों को सुना कि मोदी जी के आने से काफ़ी उत्साह में है, और इन लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार ही नहीं 415 पार होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।